और जो बीजेपी बोलती है वो करती भी है। क्या कर दिया बीजेपी ने काम, जो बोला भी हो और किया भी हो? कैसे नहीं, हर चीज़ किया हुआ है। वो वृद्धा पेंशन है वो देता है, यहाँ सरकार रोक के रखती है। उसके बाद आपका जो भी आपका विश्वकर्मा योजना है वो सबको दे रहा है। हर योजना उसका है, वो हर योजना में पास किया हुआ है। जो भी हो वैसे जितना बना है अभी आपका जो गरीबों को घर बना है वो किसका देना है? इसका थोड़ी ना है। आयुष्मान कार्ड किसका है? इसका थोड़ी ना है। उसको ऐसा बताई दिया जो बोलता है अगवा योजना हेमंत का, किसको मिला अभी तक पैसा? मिला है किसी को नहीं मिला है। बट मेरा कहना है जो करता है वोट उन्हीं को मिलना चाहिए, वोट उन्हीं को मिलना चाहिए, बस उन्हीं को। अच्छा, कल्पना सोरेन की चर्चा भी है फिलहाल आपकी विधानसभा में। देखिए, कल्पना सोरेन को हम नहीं जानते एज ए पर्सन। हम उनको जानते हैं कि हाँ वो सीएम है, उनकी वाइफ है, इसलिए वो गांधी विधानसभा है और हमारा गिरिडीह विधानसभा है। और वो क्या करते नहीं करते, वो सिर्फ सीएम की वाइफ है, इसके कारण से उसको वोट मिल जाए तो ये काफ़ी नहीं होता है। काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं आप 5 साल ख़त्म हो गया, 2 महीने का झुंझुना दे दिए हैं कि 1000 रुपये आपको मिलेगा। वो बीजेपी आएगी सरकार, शुरू से इसको मिलेगा। वो सपोर्ट ऐसा कीजिए कि हर वर्ग को फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि एक वर्ग को फ़ायदा करके बाकी वर्ग को आप वो इग्नोर कर दें। कुछ लोग ये कह रहे हैं कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बन सकती है तो एक महिला मुख्यमंत्री झारखंड को मिलेगी। आप देखिए, ये वोट ही बताएगा किसको, बट हमारा सपोर्ट बीजेपी को रहेगा और बीजेपी जिसको खड़ा करेगा वो हर वर्ग के लिए काम करेगा। वो तो कहते हैं बीजेपी वाले चूसना चाहते हैं झारखंड को, उनकी नज़र आपकी जो है खनिज संपदाओं पर है। बीजेपी झारखंड सबसे ज़्यादा खनिज संपदा, सबसे गरीब राज्य में यही आती है। आप बताइए, या वो सबसे जितना भी है आयरन ओर हो या फिर कोयला हो, सबसे ज़्यादा झारखंड में निकलते हैं। सबसे गरीब राज्य में वो आते हैं। क्या है यहाँ आदिवासी बोलते हुए वो अपना खनन के चक्कर में वो खुद अभी जेल में गए हुए थे। क्यों गए थे? वो अपने परिवार को इर्द गिर्द में सब बांटे हुए हैं। जितना खनन आप देखेंगे सारा अपना फैमिली मेम्बर के बांट कर रखे हुए हैं। तो क्या कर रहे हैं वो देश के लिए और या राज्य के लिए? क्या कर रहे हैं? लूट तो रहे हैं शुरू से। यहाँ कोयला है, यहाँ पे आम आदमी को रोज़गार तो एकदम नहीं है। यहाँ पर कौन सा आपका कॉलेज है जिसमें वैकेंसी एक सेल है जो मिलता है? रोज़गार है ही नहीं। जो भी बाहरी इलाके निकालते हैं, जो भी यहाँ पर बोलते हैं ओबीसी का आरक्षण मिलेगा, ये तो सारे बाहरी इलाके घुसाते हैं। जो भी बाहरी निकला सब बाहरी का है। ओबीसी यहाँ पर राज्य सरकार में राज्य में किसी में भी जो हमारा लोकल है किसी को नौकरी नहीं मिलता, सब बाहरी को मिलता है। और बात रहा एक एग्ज़ाम का, 5 साल हो गया उनका रोज़गार देने का। बताइए कौन सा यहाँ पर जितना भी है पूछ लीजिए किनके घर में रोज़गार मिला है? 5 लाख रोजगार का दावा पहले किया था, 10 लाख रोजगार का दावा इस बार किया। अरे वो पहले जो पूरा किया उसको पूरा कर देना। वो चुनावी वादे के पीछे में युवा नहीं पड़ेगा। यदि मेरे घर में मेरे 5 है, हमारे सबको नौकरी चाहिए था, बट क्या हुआ? कोई भी एग्जाम का रिजल्ट आया हुआ, यदि रिजल्ट आता भी है तो बैक साइड से वो घुसता है और सब पेपर लीक होता है। ये तो बहुत उछलते हैं, यूपी में पेपर लीक हो गया, महाराष्ट्र में पेपर लीक हो गया, तो यहाँ क्या नहीं उछलते हैं? यहाँ भी उछलिए ना, पेपर लीक हो रहा है। आप तो कह रहे हैं ना यूपी में भी हुआ, यहाँ भी हो गया, उसमें दिक्कत क्या है? तो दिक्कत क्या है? युवा ठग रहे हैं ना आप। युवा से तो आप धोखाबाजी कर रहे हैं ना। बट 24 घंटा इंटरनेट बंद करने के बाद भी आपका परीक्षा विफल रहा, तो इससे बड़ा नाकामी क्या हो सकता है जेएमएम के लिए? पहला बात। दूसरा बात ये है कि जो अवैध बांग्लादेशी का मामला है, इस पर ऊपर से भी रिपोर्ट आया है, गृह मंत्रालय से भी रिपोर्ट आया है, फिर भी कोई तरह के एसपी संज्ञान नहीं लिए है कोई भी ज़िला में। अगर सही से जांच किया जाए तो हर ज़िला में कहीं ना कहीं पे निकलेगा और उसको खदेड़ने का काम सिर्फ बीजेपी सरकार ही कर सकता है और कोई सरकार नहीं कर सकता है। हेमंत सोरेन भी नहीं कर सकते। हेमंत सोरेन तो मना कर रहे हैं कि कोई घुसपैठ नहीं है। कहाँ से मना कर रहे भैया? 5 साल हो गया है, रुकिए ना, 5 साल हो गया है। 5 साल में तो घुसपैठ हुआ है। उसका आधार मिलेगा, उसका वोटर मिलेगा, उसका पैन कार्ड, बैंक खाता, वो तो भारतीय हो गया है। बीजेपी सरकार आएगी और एक बांग्लादेशी घुसपैठियों को पकड़ करके बांग्लादेश के बॉर्डर में फेंकने का काम करेगी। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेशी से आपको दिक्कत क्या है इतनी? आपको थोड़ी कुछ कह रहे हैं, आपका घर बार थोड़ी छीन लिया है। अरे भैया एक बात बताइए, तो पाकिस्तानी भी ला के बसा दीजिए, अफगानिस्तान से ला के बसा दीजिए, रुकिए ना, पूरा वर्ल्ड से ला करके बसा दीजिए। भारत देश थोड़े न है, ये अनाथालय है। जिसका जहाँ मन करेगा, जो सरकार का मन करेगा ला के बसा देगा। कल आप जा करके बस सकते हैं बांग्लादेश में? आप बस सकते हैं? पत्रकार नहीं बस सकते। कोई लॉ है, कोई कानून है। तो हेमंत सोरेन ने अपने अधिकार पत्र में जिक्र क्यों नहीं किया घुसपैठ को लेकर? क्यों वो तो जिक्र नहीं। वो चाहते हैं कि बांग्लादेशी लोग और मात्रा में आए और सिर्फ हमको वोट दे। इसको जो है भारत को इधर से जैसे कश्मीर ऊपर से बनाया गया पाकिस्तान को लिए, इधर से बांग्लादेश बनाया जाएगा। पहला अगर अभी 24 में अगर नहीं सुधरे हम लोग, अगर नहीं भाजपा आई तो अगला बार हम लोग घर में रहने के लायक नहीं रहेंगे। रहने के लायक नहीं रहे? कह रहे इस 5 साल हेमंत सोरेन ने आपको घर से बाहर भगा दिया है क्या? अरे 5 साल में तो ट्रायल किया जी, तब ने इतना बांग्लादेशी बढ़ गया है। कहाँ से आया बांग्लादेशी? वो लोग लाया। आप जाकर साहिबगंज में आप ही लोग मीडिया लोग बातें, हम लोग तो जानते नहीं थे कि यहाँ बांग्लादेशी भी है। नेशनल मीडिया लोग दिखाया कि बांग्लादेशी है,
उसका अपना आदिवासी औरत से शादी कर रहा है लड़की लोग से, उसके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब है क्या संथाल में? हर सीट में आप दावा कर रहे हैं, किसके भरोसे कर रहे हैं? तो बांग्लादेशी भरोसे कर रहे हैं। साहिबगंज, पाकुड़ ऐसे इलाका में क्यों आप दावा कर रहे हैं? इसलिए दावा जीत का कर रहे हैं जेएमएम, क्योंकि बांग्लादेशी वोटर वहाँ ज़्यादा है। बांग्लादेशी वोटर बिल्कुल सरकार भी वही कहती है ना, अभी आदिवासी का 8% घटा है उसका जितना पॉपुलेशन में, क्यों घट रहा है? और उसके अगेंस्ट में मुस्लिम का आबादी क्यों बढ़ रहा है? मुस्लिम ये नहीं बोलता हूँ कि मुस्लिम यहाँ का नहीं है, वो बाहरी मुस्लिम का आबादी बढ़ रहा है, जो कि वहाँ से घुसपैठे होकर यहाँ पर आए। आदिवासी का 8% घटा है, मायने रखता है। और अब हेमंत सोरेन बोलते हैं कि हम आदिवासी का बहुत हित है, क्या है हमारी? तो क्यों है? आप घट क्यों रहा है आदिवासी? आप कर क्या रहे हैं उसके लिए? 2022 में रिपोर्ट भी आया हुआ था, सारा आपका एसपी को और डीएसपी को गया था, फिर भी वो पेपर को दाब के छोड़ दिया गया, बस नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उनका वोट बैंक है और ये वोट बैंक से इसको जितने की कोशिश करते हैं हमेशा। कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे कल्पना सोरेन पर? कल्पना सोरेन, सबसे पहली बात तो गिरिडीह विधानसभा में कल्पना सोरेन का दबदबा नहीं है। यहाँ पर दबदबा नहीं, लेकिन आपकी विधानसभा लगती है ना। सुधीर कुमार सोनू जी हमारे यहाँ पे खड़े हैं। उनका कार्य छोड़िए, हेमंत सोरेन का कार्य बताइए। हेमंत सोरेन जी का कार्यकाल बेहतर नहीं रहा। अगर उनका कार्यकाल बेहतर रहा था तो वो जेल क्यों गए? वो विकास अपना किए हैं, जिनका प्रॉपर्टी करोड़ों में थी आज अरबों में हो गई। वो केवल अपना विकास किए हैं। आज आधी संथाल परगना की जमीन पर कब्जा उनका मालिकाना हक है, उनके परिवार को मालिकाना हक है। तो ये सब चीज़ को पब्लिकों को समझनी पड़ेगी। और जो भाई साहब ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मामला, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हमारे घर में किसी पड़ोसी का कोई दखल कर दे तो हम लोग उसको नहीं झेलते हैं, अपना घर के भाई को नहीं झेलते हैं। जब बंटवारा हो जाता है तो हम बांग्लादेशी को क्यों झेलें? हमारी संपत्ति पर उनका क्या अधिकार है? किस आधार पे उनको हमारे संपत्ति पर ना वो अधिकार? CNRC आता है तो विरोध करते हैं ना ये इंडिया गठबंधन वाले, उसमें हेमंत सोरेन भी है। इंडिया गठबंधन वाले तो वही बढ़ावा दे रहे हैं जो इनका अलायंस है कांग्रेस के साथ, और कांग्रेस का हाथ हमेशा से रहा है आतंकवादियों के साथ। क्या बात कह रहे हैं आप? वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो खुलेआम कहते हैं कि NRC मेरा सरकार आ गई, कांग्रेस की सरकार आ गई तो हम धारा 370 लाएंगे। तुम्हारा बाप का था? कश्मीर उसके बाप का है क्या? कश्मीर हिंदुस्तान का अंग नहीं है? उसके लिए फिर 370 धारा क्यों है भाई? वहाँ अलग कानून क्यों है? देखिए साफ बात है कि भैया हम कल्पना सोरेन के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, मैं आपकी मीडिया को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों के बीच उनका मत जान रहे। कल्पना सोरेन आप इसलिए लोग जान रहे कि सिर्फ और सिर्फ वो हेमंत सोरेन की वाइफ है, बाकी और उनका कोई क्रेज नहीं है। हेमंत सोरेन को, कल्पना सोरेन को लाके और तो जो विधायक थे सरफराज अहमद, उनका बलिदान दिया गया, उनका गला घोटा गया उनका नेतृत्व का। और कल्पना सोरेन को इसलिए बनाया गया कि परिवार का जो राजनीति है वो कुनवा बढ़ता जाए। और वहाँ यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कल्पना सोरेन ना कि झामुमो ना कि यहाँ के स्थानीय विधायक का कोई क्रेज नहीं है। जो 5 साल में जेएमएम ने भ्रष्टाचार की जो एक परिघाता कर दी, एक तरफ इनके आलमगीर आलम के घर में 350 करोड़ मिलते हैं, आपका साहू जी जो राज्यसभा सांसद है उनके घर में 500 करोड़ मिलते हैं। अगर एक मंत्री और एक मंत्री के घर में 350-500 करोड़ मिल रहे हैं, मिला के 850 करोड़ हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड के पैसे को किस तरह चूस के इन लोगों ने तिजोरी भरा होगा, लोगों का हक मारा गया होगा। आज जो हमारे युवा है बेरोजगार है, उनका नौकरी को राजस्थान के लोगों को 70-70 लाख रुपए में बेची जा रही है। और आज मैया सम्मान योजना का जो 5 साल होने के बाद जो ढकोसला दिया जा रहा है, एक तरफ मेरा घर का लड़का लोग बेरोजगार रहेगा और उनकी माता को बोलिएगा कि 1000 रुपये आप लीजिए और मेरा बेटा बेरोजगार पड़ा हुआ है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आप पे क्या बीतेगा और आपकी माँ पे क्या बीतेगा। कह रहे हैं दिसंबर से 2500 कर देंगे, और क्या चाहिए? तो पहले क्यों नहीं किया भाई? 5 साल से सरकार बनी थी ना, पहले आप कहाँ थे? आपको 5 साल में याद बीजेपी काम करने नहीं दे रही। भी मोदी जी का सरकार का देन है। मोदी काम करने नहीं दे। ऐसे नहीं काम कर, जो काम करना चाहेगा नहीं, सिर्फ अपना तिजोरी भरेगा, उसको काम करने का तो जेल भेज दिया था मोदी जी, डर गए थे। जेल भेजे तो जेल क्यों भेजा गया? आप खनीज का लीज लेके खुद काम करेंगे, आप मुख्यमंत्री व्यापी और प्रॉफिट व्यापी, तो जेल तो जाएंगे ही। इनके मंत्री लोग भी तो जेल जा रहे हैं। आखिर घर में तो इनका पैसा उन्हीं के घर से मिला, कोई बीजेपी वाले तो नहीं। बीजेपी वाले डर गए थे झारखंड चुनाव से कि अगर हेमंत सोरेन बाहर रहे तो हम हार जाएंगे, इसलिए हमें जेल में डाल दिया। अरे एक आदिवासी को बढ़ते काले कारनामों से डरते। अगर इतना ही इनको बहुत
ताकत है या तेज तर्रार है तो नगर निगम का चुनाव करा देना। इतने लोग वार्ड पार्षद है जिनका 2022 में कार्यकाल खत्म हो गया है, ये तो नगर निगम का चुनाव कराने से डरते कि लोग कम से कम नगर में भाजपा ना आ जाए या वार्ड पार्षद ना जीत जाए, इतने डरे हुए हैं। और ये बस अब कुछ दिन का मेहमान है। 20 तारीख को जो कमल का वोट में सब लोगों का इस बार मत बना हुआ है, 20 तारीख को कमल दबा कर एक बार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का जो घुसपैठियों का सरकार है, जो उनको बसाने का सरकार है और भ्रष्टाचारियों का सरकार है, इस बार पूरी जनता जाग चुकी है और इनको ऐसा उखाड़ के बांग्लादेश भेजेगी कि फिर दोबारा कभी लौट के नहीं आएंगे। कैसी सरकार आपको चाहिए यहाँ पे? मुझे बस नरेंद्र मोदी जैसी सरकार चाहिए, जो नरेंद्र मोदी भाजपा के भी सबसे सुप्रीम लीडर है और आज राज्य ही नहीं पूरा देश मेरा पूरा विश्व में नाम कमा रहा है। इसी तरह झारखंड भी फिर डबल इंजन जब जुड़ जाएगा तो ये आगे और बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ता जाएगा। बालू इतना बालू घोटाला जो हो रहा है, पहले बालू मिलता था हमारा 300 रुपये 400 रुपये मिलता था ट्रैक्टर, अब वो 2600 4 चला गया। क्यों गया? कौन लूट रहा है बालू को? यहाँ से ग्रिड से यहाँ से बालू बाहर जा रही है, वो घोटाला हो रहा है। पहले रजिस्ट्री महिला में 1 रुपये में होती थी, अब वो सरकार ने बंद कर दिया था। सरकार ने बंद कर दिया। अब आप ये बताइए, विजय कह रहे आज तक ये नहीं जान पाई कि कौन सा बालू लीगल है और कौन सा बालू इनलीगल है। ठेकेदार तो विकास कार्य में लगे रहते हैं पर उनको भी बालू की किल्लत, और जो आम पब्लिक घर बनाते हैं उनको भी बालू की किल्लत। अभी मोदी जी ने ये कहा है कि जो भी आवास बनाएंगे उनको बालू फ्री दी जाएगी, महिलाओं को बालू फ्री दी जाएगी। अब आप रुकिए थोड़ी देर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कह रहे हैं मोदी जी और योगी जी तो हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतना चाहते हैं झारखंड का। योगी जी आए और बोल दिए बटोगे तो कटोगे, ऐसे नारों का प्रयोग भाजपा कर रही है। ऐसा इसलिए बोला कि हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में कुछ गतिविधि हुआ है। बांग्लादेश आज 2 महीने पहले की बात है, बांग्लादेश में जो भीषण नरसंहार हुआ, ये सब को देखते हुए लोगों को जो सो रहे हैं उसको जगाने का काम कर रहे हैं। तो योगी जी के इस नारे का असर होगा क्या झारखंड चुनाव? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, एक इंडियन डायलॉग बिल्कुल होगा। हरियाणा में हुआ है ना, हरियाणा में हुआ ना, और इसमें गलत क्या है? सही क्या है? अगर अपने समाज को योगी जी और मोदी जी अगर एक कर रहे हैं तो फिर इसमें गलत क्या है? हमको इनसे अलग होने नहीं बोल रहे, तो फिर इसमें गलत क्या है? कह रहे हैं इसमें मुस्लिम समाज को ठेस पहुंची है ना कि हमारी बात नहीं करते हैं। बोला ही नहीं गया। इसमें बात ये कर रहे हैं बटोगे तो नारा ही है ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो आपकी कैसा विकास चाहिए उन लोग को? कह रहे हैं योगी जी को ये नारा देना है उत्तर प्रदेश में, दे यहाँ क्या काम है उनका? ये सबके लिए बोला गया है, बटोगे तो कटोगे, ठीक है? ये सबके लिए बोला गया है, सब एक रहो नेक रहोगे, ठीक है? कह रहे क्षेत्रीय पार्टी है, जेएमएम विकास करेगी, क्षेत्रीय नेता है हेमंत सोरेन, भाजपा क्या करेगी? 5 साल में क्या किया है जरा आप बताइए। आप बता दीजिए, मैं तो यहाँ कहूँगा कि आपने जिस तरह से एक तरफा जो सवाल सिर्फ कर रहे लूट हैं, खसोट का ही सरकारी चला है, नहीं 2 साल ये लॉकडाउन रहा है, ये ठीक है, पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन रहा है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ कफन बांटने की काम की है, ठीक है? और हमारे विधायक तो कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आए, ठीक है? एक तरफा तो नजर ही नहीं। क्या नाम है आपका? राजेश साहु। राजेश साहू। राजेश साहू जी, आप बताइए, कह रहे हैं स्थिति तो बढ़िया है, 1000 रुपये आपको दे दिए हैं, अबू आवास आपको दिया है और अन्य कई वादे हेमंत सोरेन कर रहे हैं, 200 यूनिट बिजली फ्री कर रहे हैं, और क्या चाहिए? अब लूटेंगे क्या? अब वो आवाज दे रहे हैं, 2-2 साल तक पेमेंट नहीं आ रहा, आदमी को 2-2 साल तक पेमेंट नहीं आ रहा। सो बताइए ना, बीजेपी के राज में 6 महीना में घर बन जाता था, और अभी 6 साल में नहीं बन रहा है। लेट करता 12 वर्ष अलगे। क्या कह रहे हैं? आगे आइए ना भाई, पीछे पीछे क्यों? क्या नाम है आपका? हम क्या बोले, हमने बोले बन मोदी दास। मोदी दास? हाँ। तभी नाम नहीं बता रहे थे, नाम में ही मोदी है। सुनिए, पहले बोलने दीजिए। बात ऐसा है, पहले बीजेपी राज में लेन नहीं करता था, बार बार अब लेन क्या करता है? हर पूजा में लेन करता है। दुर्गा पूजा आ गया, होली हो गया, छठ पूजा आ गया, लोहंडा दिन हो गया, बार बार लेन करता। हमारे पहले ऐसा लेन नहीं करता था, जब से इसका राज आया तब से लेन बार बार करना है। और जो आया बीए जो कर रहा अभी, उसका भी नौकरी होना चाहिए। मरे आपके पास पैसा नहीं, नौकरी नहीं मिला, काम जब बेकारी काम करो, उससे क्या करता है? उसके लिए होना भी चाहिए। अच्छा, आपके त्योहारों पर लाइट कटता है? लेट क्या कर, हम तो अब तो उम्र मेरा खत्म हो गया। किसका उम्र खत्म हो गया? आपका क्या नाम है? संतोष कुमार। क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष कुमार। आप बताइए कैसा लगा झारखंड का 5 साल का विकास? मुझे तो कोई नज़र नहीं आया 5 साल का विकास में। आप सब कुछ फ्री कर रहे हैं तो आदमी को आप निकम्मा क्यों, आदमी को निकम्मा बना रहे हैं आप?
आप बिजली फ्री कर रहे हैं, कहाँ से लाइएगा फिर? अब नहीं सशक्त बना रहे हैं। क्या सशक्त बना रहा है? आज जिसको 1000 2000 दे रहा है वो आदमी खटेगा, लेबर मजदूर खटेगा। मेरे पास पैसा आ गया, हम क्यों काम करने जाएंगे? मेरा बच्चा को स्कूल में मिल रहा है, सब कुछ लेकिन फ्री। महिला ग्राउंड में उतारी है कल्पना सोरेन, कल्पना महिलाओं का सम्मान करते हैं। कल्पना सोरेन के बारे में एक ही चीज़ हम बोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी ने नकली वैक्सीन बनाया पैसा लेकर के। कोरोना में कितने लोगों का जान बचाया मोदी ने, आ रही बोलते नकली वैक्सीन बनाया, विदेशों में सप्लाई हुआ है। तो क्या मेंटलिटी है उनका? यही मेंटलिटी है। वो नकली वैक्सीन बनाया, इतना लोग बचा पाते हैं। कहना चाहूँगा बारीकी से। कह रहे उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती में उस वैक्सीन से ही तो मौतें हुई हैं। बात बिल्कुल ये फालतू बात है, ठीक है। आप वैक्सीन के कारण बोलेंगे किसी को, और बाकी भी देश में तो हुआ है कि नहीं हुआ है? खाली यहीं भर्ती हुई है क्या आर्मी की? यूपी में भर्ती हुई है, राजस्थान में भर्ती हुई है, मध्य प्रदेश में भर्ती हुई है, तो वहाँ तो कोई वैक्सीन से नहीं मारा। यहाँ पर हमारे कुछ 1 मीटर आगे देखिएगा, वहीं पर दौड़ हुई थी। वहाँ पर व्यवस्था इतना ख़राब था, बारिश में रोड जो था ना कादो पूरा भरा हुआ था, फिर गिल्ली मिट्टी से था, उसमें दौड़ नहीं पाया। इतना गर्मी धूप में ना पानी की व्यवस्था था, ना उसको कुछ खाने की व्यवस्था दिया गया था। आपको हम 2 दिन भूखे रखेंगे, दौड़वा देंगे तो आप मरेंगे नहीं। आप अस्थमा से कोई मर गया, कोई सांस लेने नहीं पा रहा, कोई सांस नहीं ले पा रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? हम सुजीत कुमार तेली। सुजीत कुमार तेली। हाँ, बताइए सुजीत कुमार तेली जी, 5 साल सरकार ने कुछ किया? तेली लगाया बस। कुछ नहीं किया, तेल लगाया खाली। अच्छा, क्या क्या तेल लगाया? तेल का सेल बढ़ा। हाँ, तेल में कितना महंगाई बढ़ गया है। 50 रुपये लीटर तेल बढ़ा है, 50 रुपये लीटर। महंगाई हर चीज़ में बढ़ गया। एक अनाज में दाम बढ़ा हुआ है। जनता त्रस्त है, सरकार मस्त है। अरे जब महंगा होगा तेल तो विकास भी तो हो रहा है ना झारखंड में। विकास क्या विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ। अपना विकास हुआ उनका, बाकी से शहर का कोई विकास नहीं हुआ, राज्य का कोई विकास नहीं हुआ। आज कल्पना सोरेन आप बोल रहे हैं मुख्यमंत्री के दावेदार है, क्यों बोल रहे हैं? विकास हुआ उनका। किसी पद को हटा के दूसरा वहाँ खड़ा करके उसको जितवाया गया और आज मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया गया। तो आप ही सोचिए किसका विकास हुआ? क्या हुआ? एक महिला मुख्यमंत्री बनेंगी, महिला आदिवासी मुख्यमंत्री, आदिवासी राष्ट्रपति जी हैं। उनका कितना कांग्रेस वालों ने वेलकम किया, तरह तरह को उनको प्रताड़ना दिया गया। और आप बोलते हैं कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनेगी तो विकास करेगी? वो कुछ नहीं, वो अपना विकास के लिए सिर्फ अपना राज्य को गदर में डाल रहा है। क्या अपना विकास किया उन्होंने? 5 साल तो आपकी सेवा में लगे रहे, 2 साल लॉकडाउन ने लिए, 1 साल बीजेपी ने ले लिया उनका। कैसे विकास करते हैं? विकास कैसे नहीं करते? अपना विकास कैसे हुआ? बहुत विकास हुआ उनका, राज्य का विकास नहीं हुआ। राज्य का विकास नहीं हुआ। अच्छा बताइए जरा, क्या लग रहा है आपको, इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा। कह रहे भाजपा तो बटोगे कटोगे करके जीत जाएगी यहाँ पे हिंदू। बटोगे कटेगे नहीं, तो नारा दिया गया है कि भैया एक साथ रहिए। बटना तो सही बात है, सत्य है। आज बांग्लादेश में क्या हुआ? एक साथ एक नए साथ रहा, बांग्लादेश में कट रहा है। जब एकजुट हुआ तो सबकी हवा निकल गई। क्या कह रहे भाई साहब? बांग्लादेश में जब हिंदू एकजुट हुए तो सबों की हवा निकल गई। जब बटे हुए थे तो कट रहे थे, लटक रहे थे। अब विकास की बात करते हैं, रघुवर दास का समय याद कीजिए। रघुवर दास के समय में एक समय 636 करोड़ 700 करोड़ की योजनाएं निकला करती थी। सारे सड़कों का जाल जो ग्रामीण से शहर को जोड़ने का काम सिर्फ रघुवर दास ने किया और किसी ने नहीं किया। इन्होंने अंतिम समय में बहुत सारे टेंडर निकाले। संवेदकों का हालत पूछिए, 30% 35% बिलो करके लोगों ने काम लिया, घर के जेवर गिरवी रख के काम लिया। रोड जब बनाना शुरू किए तो डिस्टर्बेंस शुरू हो गया। जगह जगह नेता, जगह जगह गुंडा, जगह जगह डिस्टर्बेंस होने लग गया। तो क्या विकास हो गया? आज आप काम को देख लीजिए। ये काम जितने भी इस सरकार ने कराए हैं, हेमंत सरकार ने, अगले हेमंत सरकार ने, नेक्स्ट सेशन में देखिए सारे रोड का कचूमर निकल जाएगा, धज्जी उड़ जाएगा। भ्रष्टाचार से भरी हुई ये सरकार, कमीशन खोरी से भरी हुई ये सरकार। भ्रष्टाचार तो कहाँ नहीं है, वो तो ये बोल देते हैं हर बार की यूपी में भी भ्रष्टाचार है। भैया बिहार में भ्रष्टाचार का धज्जिया उड़ा दिया योगी आदित्यनाथ ने। आप बात करते हैं बुलडोजर पे बुलडोजर चल रहे हैं, आपको आप न्यूज नहीं देखते सर? आप लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे बुलडोजर चलवाना चाहते हैं? बुलडोजर नहीं चलवाना चाहते हैं यहाँ पर, वहीं से चमकी यहाँ पर मिलेगा। जब योगी जी को लोग देखेंगे तो सबकी हालत पतली हो जाएगी। आज योगी जी ने कटोगे तो पटोगे का नारा दिया, तो योगी जी हमारे आने वाले समय के प्रधानमंत्री है, इसलिए उन्होंने ऐसा नारा दिया। सारे आने वाले प्रधानमंत्री हैं और इसलिए उन्होंने नारा दिया कि सारे हिंदू एक हो जाओ। आज मुसलमान की बात करते हैं जेएमएम। मैं पूछता हूं मुसलमानों से कि आप भाई साहब, मुझे मुसलमान भाई ये बताइए कि जेएमएम सरकार ने आपको क्या किया, आपके लिए पर्सनली क्या किया, आपके भविष्य के लिए क्या किया, जो आप एकजुट होकर उनको वोट देते हैं? व्यक्तिगत सवाल है मेरा।
मुस्लिम भाइयों से, क्या किया? कुछ नहीं किया। सिर्फ एंटी बीजेपी, एंटी कम्बेंसी लगा के उनको बीजेपी के खिलाफ किया और बीजेपी के खिलाफ वोट देने के लिए बाध्य किया, और कुछ भी नहीं किया। हेमंत सरकार ने मुसलमानों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। मुस्लिम लोगों से हमारी बात हुई थी दिन में, वो तो ये बोल रहे थे कि बीजेपी बांटने का काम करती कभी है। बांटने काम नहीं किया। आज केंद्र सरकार को देख लीजिए, बीजेपी की तरफ से जितनी भी योजनाएं भारत ने यहाँ पे झारखंड से लेकर के पूरे विश्व, पूरे भारत में फैलाई गई है, उसमें कभी किसी का से मतभेद नहीं किया गया। सभी को एक साथ आयुष्मान कार्ड को देख लीजिए, चाहे आप कोई भी योजनाएं देख लीजिए, व्यक्तिगत रूप से कभी वहां पर पार्शलिटी की बात नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ योजनाएं क्रियान्वयन करने की बात की गई, जिसका लाभ आज मुस्लिम महिलाएं ले रही हैं। जिसका आज मान लीजिए जो भी वृद्धा पेंशन हो, 80-90% मुस्लिम महिलाएं हमारे झारखंड में, मुस्लिम बहनें लाभ ले रही है। सबसे ज़्यादा राशन कार्ड, सबसे ज़्यादा आपका सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमान मुस्लिम बहनों को मिल रही है। मुस्लिम तो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत है?